जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ अर्थमेटिक एंड रीजनिंग। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे एफकैट के मॉडल पेपर की, जहां पर आपके लिए मैं रीजनिंग लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं आज के अपने इस मॉडल पेपर की। अगर प्यारे दोस्तों मैं इस मॉडल पेपर में बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का दिया है। आपको पता है कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत श्योर आना है। जहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ, आप कहोगे सर ये के वाला पार्ट पलटेगा, के वाला पार्ट पलटेगा, तो प्यारे दोस्तों कैसा बनेगा? के जैसा ही बनेगा। फिर से तुम पलटोगे तो चार के चारों पार्ट के जैसे ही दिखेंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। नाउ अगर एफ वाले पार्ट की बातें करता हूँ तो एफ का पार्ट ऐसा दिखेगा, और फिर जब से तुम पलटोगे ना इसको तो ये पार्ट अगेन सीधा हो जाएगा, देन ऐसा। तुमने कहा सर अगर मैं इस पार्ट को देखता हूँ ना, तो जरा देखो ये प्यारे दोस्त, ये पार्ट यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं और आगे की बातें करता हूँ तो एफ का साइड इस साइड ही रहेगा, यहाँ पे इस साइड पलट दिया है जो कि गलत एक ऑप्शन है। वहीं अगर मैं इस ऑप्शन की बातें करता हूँ, बी ऑप्शन भी गलत है, एंड दैट्स व्हाई ए ऑप्शन दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए बातें करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप दिख रहे हो ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल फर्स्ट श्योर आना है। जहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ, रूप इज ब्रदर ऑफ ओमवीर लिखा हुआ है। भाई रूप क्या है? ओमवीर का भाई है। तुमने कहा हाँ जी सर, रूप ये जो है ना ये ओमवीर का भाई है। आगे देखो, मीना इज सिस्टर ऑफ रूप। मीना क्या है भाई? रूप की सिस्टर है। तुमने कहा ठीक है सर, मीना रूप की सिस्टर है, यानी कि ये हो गई मीना। आगे देखो, उसके बाद लिखा है राम इज ब्रदर ऑफ हेमू। राम इज ब्रदर ऑफ हेमू एंड हेमू इज डॉटर ऑफ ओमवीर। भाई हेमू क्या है? ओमवीर की डॉटर है। हेमू ओमवीर की डॉटर है, तो यहाँ पर गोला बना दो। और यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज ब्रदर ऑफ हेमू, और राम इज ब्रदर ऑफ हेमू, तो इट मीन्स राम ये होगा। ये राम है, ऊपर वाला रूप है, ठीक है, याद रखना ये बातें। अब कह रहा है श्याम इज द फादर ऑफ मीना। श्याम क्या है भाई? मीना के फादर है। तो श्याम क्या हो गया भाई? ये मीना के फादर हो गए, इट मीन्स यहाँ पर बनेगा ट्रायंगल। पूछा है हाउ इज हेमू रिलेटेड टू श्याम। हेमू का श्याम से क्या संबंध है? तो नाउ we can clearly say that Hemu is the granddaughter of Shyam. So basically how Hemu is related to Shyam, तो ये जो हेमू होगा इस श्याम के बेटे की बेटी है, और इट मीन्स जो रिलेशन होगा वो क्या होगा प्यारे दोस्तों? इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड डॉटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन सीरीज, फिगरल सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहाँ पर अगर मैं बातें करता हूँ चैप्टर की, तो यहाँ से प्यारे दोस्तों तुम्हारे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। जैसे फॉर श्योर अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, तुमने कहा सर देखो पहले तो ये ब्लैंक सा पार्ट है, ब्लैक शेडेड पार्ट, ब्लैंक शेडेड, आगे ब्लैंक पार्ट होगा। तुमने कहा ठीक है सर ब्लैंक पार्ट होगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, ठीक है। हाँ, आगे की अगर मैं बातें करता हूँ तो तुम कहोगे सर देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ब्लैक शेडेड ब्लैंक शेडेड ब्लैंक, आगे शेडेड, तो तुमने कहा सर ये वाला पार्ट भी कट गया। नेक्स्ट अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुम कहोगे सर अगर मैं देखूँ तो इन दोनों पार्ट में ये वाला पार्ट ऊपर की ओर है, फिर देखो क्लॉकवाइज मूव किया 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री नीचे की ओर, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री नीचे की ओर, फिर क्लॉकवाइज, ऐसा बनेगा ये फिगर। तो तुमने कहा सर ये पार्ट मुझे केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। आगे की बातें करते हैं, चलिए गई बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका काउंटिंग फिगर पर बेस्ड है। और अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको फर्स्ट श्योर आना है काउंटिंग फिगर का। देखो होता क्या है, अगर मैं यहाँ की बातें करूँ ना, आप कहोगे सर 1 2 3 4, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। 4 तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं, और जिस प्रकार ये 4 हमें दिख रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार 1 4 यहाँ भी दिखेगा, 5 6 7 8 9 10। देखो 10 ट्रायंगल तो हमारे सीधे सीधे बन रहा है। अब अगर मैं बात करूं क्या 2 बेसिक फिगर को ऐड करने पे कोई नया ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 2 बेसिक फिगर को ऐड ऑन करने पर भी कोई नया ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। बेसिकली इट्स मीन दैट ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी योर राइट आंसर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन बेसिकली इट विल बी बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ, 4 दोस्त हैं कार्ड्स खेल रहे हैं। तुमने कहा ठीक है सर 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त के लिए तुम्हें पता है कुछ इस प्रकार की पोजीशन को आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शंकर सेटल्ड ऑन राइट साइड ऑफ राम। भाई शंकर कहाँ बैठा है? राम के दाएं बैठा हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर राम को बनाता हूँ तो शंकर कहाँ बैठा है भाई? राम के
दाएं बैठा हुआ है। तो अगर तुम राम के दाएं बनाते हो, तुम्हें पता है एंटी क्लॉक होता है, तो इट मीन शंकर जो होगा तुम्हारा प्यारे दोस्त वो कहाँ पर आएगा, एंटी क्लॉक इस साइड आएगा। एंड गोपाल सिटल्ड लेफ्ट साइड ऑफ अरविंद। देखो लेफ्ट का मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लासेज में पढ़ाया हुआ है कि क्लॉकवाइज होता है, यानी कि घड़ी की दिशा में होता है। तो यहाँ पर लिखा है गोपाल जो है वो अरविंद के लेफ्ट पर है, इट मीन्स गोपाल यहाँ पर होगा और अरविंद यहाँ पर होगा, जस्ट बिकॉज ये क्या बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बनेगा। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ विच वन इज राइट पेयर अमॉन्ग दी फॉलोइंग, भाई तुम्हें राइट पेयर बताना है। तो तुम जब राइट पेयर की बात करोगे तो तुम कहोगे सर राइट पेयर जो होता है वो आमने सामने वाले पर्सन होते हैं, इट मीन्स गोपाल या राम आपको दिखने चाहिए ऑप्शन में, तो गोपाल या राम ऑप्शन नंबर डी है। हाँ, अगर मैं बात करूँ दूसरे पेयर की, तो दूसरा पेयर आपका अरविंद एंड शंकर का भी हो सकता था, बट जो आपके ऑप्शन में मेंशन्ड नहीं है। चलिए बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ तो बेसिकली इट विल बी बेस्ड ऑन डाइस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसकी अगर मैं कैट के एग्जाम में बात करूँ तो प्यारे दोस्त आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, बट कई बार क्या होता है एयरफोर्स का एफकैट का जो एग्जाम होता है फिर होता है, तो कहीं ना कहीं ये 3 क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं डाइस से। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं बातें करूँ ना, तो 5 and 1 लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर तुमसे पूछा हुआ है टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स दैट आर अपोजिट 5 and 1। 5 और 1 का तो अपोजिट निकालना है, उसका अपोजिट निकालने के बाद सम भी करना है। तो तुमने कहा सर अगर मैं ऐसा देखता हूँ तो 5 और 1 आर दी 5 and 1 आर दी कॉमन नंबर्स एंड वी नो दैट कॉमन नंबर का जो अपोजिट होता है वो हिडन नंबर होता है। और अगर मैं बातें करता हूँ हिडन नंबर की, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो 2 सरफेस नहीं दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों, तो तुम कहोगे सर 5 और 1 के जो अपोजिट फेसेस बनेंगे वो या तो 6 बनेगा और या तो 2 बनेगा। तो तुमने कहा सर 6 और 2 का मैं सम कर देता हूँ, 6 + 2 का सम करोगे दैट विल बी योर 8, ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं चलता हूँ प्यारे दोस्तों, तो उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पर आधारित है। देखो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, तुमने कहा सर ये 3 डॉट है, सर ये 3 डॉट तुम्हारा टर्न होगा, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर तुम्हारे पास फॉर्म होगा। तुमने कहा हाँ जी सर मैं इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेता हूँ। चलो देखो ध्यान से, नीचे 4 गोले तुम्हें दिख रहे हैं, ऊपर भी 4 गोले होने चाहिए। तुमने कहा ठीक है सर ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये दोनों के दोनों ऑप्शन कट गए क्योंकि नीचे 2 गोले हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 गोले हैं, ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी योर राइट आंसर। फिगर्स वाले क्वेश्चंस का ऑप्शन एलिमिनेशन पे बहुत बड़ा रोल होता है, मेजर रोल होता है प्यारे दोस्त। ठीक है, आगे की बातें करता हूँ। अब ऑर्डर सीक्वेंस का ये चैप्टर अगर मैं बात करूँ, एयरफोर्स एक बार ही तुम्हारा एग्जाम कराना भूल सकता है, बट ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछना नहीं भूल सकता है। देखो क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ प्यारे दोस्तों, तो राम इज ओल्डर दैन श्याम। भाई राम क्या है, श्याम से बड़ा है। तुमने कहा हाँ जी सर राम इज ओल्डर दैन श्याम। आगे देखो मोती इज ओल्डर दैन राम। भाई मोती क्या है, राम से बड़ा है। तो तुमने कहा ठीक है सर मोती इज ओल्डर दैन राम। और क्या लिखा है, वाइल नरेश इज यंगर दैन मोती। भाई नरेश मोती से यंगर है बट श्याम से बड़ा है। तो यानी कि तुमने कहा सर अगर हम मोती को बनाते हैं ना तो कन्फ्यूजन होगा, तो मैंने ऑलरेडी इसके बराबर बना दिया। तुमने कहा सर बराबर आपने क्यों बनाया हुआ है, इस मोती के बाद कौन है, वाइल नरेश इज यंगर दैन, ये नरेश था प्यारे दोस्तों। अब अगर यहाँ पे तुमसे देखो ध्यान से, तुम्हें इस पर्सन की पोजीशन के लिए श्योर ही नहीं होना कि कहाँ पर एग्जैक्टली बनेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जानबूझ करके तुम्हें फंसाता है। हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ो पूछा क्या है, ऐसा डाटा पूछेगा जहाँ पर उसका काम ही ना पड़े। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा यंगेस्ट में वो श्याम आएगा एंड दैट विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो बेसिकली इट विल बी बेस्ड ऑन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, तुम कहोगे सर देखो अगर इस पार्ट को टर्न कराएंगे तो 4 गोले तो हमें बीच में सेंटर पर दिखने चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें केवल ऑप्शन नंबर सी पे ये पार्ट दिखता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी योर राइट आंसर। बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं आऊँ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन हुआ, और मैथमेटिकल ऑपरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बिल्कुल फॉर श्योर
मिलेंगे। तो यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, 2 - 8 करके लिखा हो, हमें पता है कि इन दिए गए सिंबल्स को ऊपर दिए गए सिंबल से चेंज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, 2 लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, देखो माइनस किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पे माइनस मीन्स प्लस आया, इसे प्लस बना लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, मैंने इसे डिवाइड बना दिया प्यारे दोस्त, ठीक है। आगे देखो प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, वी विल मेक मल्टीप्लाई एंड देन वी ऑल्सो नो दैट द डिवाइड मीन्स क्या होगा भाई, तो डिवाइड का मतलब माइनस होगा, डिवाइड का मतलब माइनस है, ठीक है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तुमने कहा सर 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा, काट कर दो 4 आएगा, और 4 × 6 कितना आएगा भाई, 4 × 6 तुम्हारा आएगा 24, 24 + 2, 24 + 2 कितना आएगा 28, और 28 - 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ, ये 4 आएगा प्यारे दोस्तों, 4 × 6 24, 24 + 2 26, 26 - 7 आएगा, 26 - 7, ऑप्शन नंबर बी 19, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन है ना भाई, वो एनालॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ, जरा देखो ये फ्लावर्स के क्रम का करके रखा गया, आगे पीछे करके अरेंज किया गया है। तुमने कहा सर देखो FLO है, FLO दिख रहा है सभी को, तो इसी तरह से HOS है, देखो जरा उसी को पलट दिया हुआ है भाई, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर यही तो करके रखा है भाई। IMP है, ऑप्शन में PMI मिलना चाहिए, PMI, जरा देखो कोई ऑप्शन कटा क्या, 2 ऑप्शन कट गए भाई, 2 ऑप्शन कट गए हैं तुम्हारे, केवल ऑप्शन नंबर C होगा या D होगा। तुमने कहा सर अगर मैं चेंज देखता हूँ इसके बाद, तो लास्ट लेटर का मैं चेंज उठा करके देख लेता हूँ, क्योंकि टर्म तो यही तीनों चेंज हैं। तो तुमने कहा सर देखो ERS लिखा हुआ था, सर ERS लिखा हुआ था, ये पूरा का पूरा पलट गया है। ILE लिखा था, पूरा का पूरा पलट गया है। RTS जो लिखा हुआ है ये STR हो जाएगा, ऑप्शन के लास्ट में R होना था, ऑप्शन नंबर C, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मैं ये वाले क्वेश्चन की बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, तो बहुत आसान सा, बहुत मासूम सा ये क्वेश्चन हुआ, जहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करते हो तुम अंतर निकालोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुमने कहा सर 5 है 2 है, यानी कि 7 तो जरूर होगा, ठीक है। आगे देखो इसी तरह से यहाँ पे भी बातें करता हूँ, तो 7 तो जरूर दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो तुम्हें 177 का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस तुम्हारा यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ पर बातें करूँ ना, तो तुम कहोगे सर अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ, तो यहाँ पे 177 का डिफरेंस है। और अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूँ ना प्यारे दोस्त, तो जरा देखो ध्यान से, 2 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा, 592। और अगर मैं 375 की बात करूँ, तो 192 + 25, और 192 + 25 कितना होगा प्यारे दोस्तों, अच्छा 227 आएगा, ये 227, एक मिनट 217 आएगा, दोनों तरफ करेक्ट कर लेना, दोनों ही तरफ करेक्ट कर लेना, ये 217 आएगा, ठीक है। 217 यहाँ भी आएगा भाई, 217 यहाँ भी आएगा। तुमने कहा हाँ जी सर अगर 217 का डिफरेंस वहाँ भी है, तो 217 का डिफरेंस यहाँ पर भी है। आगे की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी 217 का डिफरेंस जाएगा प्यारे दोस्त। तुमने कहा सर 7 और 8 को जोड़ते हैं ना, तो लास्ट में 5 आएगा। यूनिट डिजिट से अगर तुम चेक करते हो, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी योर राइट आंसर प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना प्यारे दोस्तों, वो तुम्हारा बेस्ड किस पर है भाई, लेटर सीरीज पर है। तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, ओ का नंबर 15, Q +2 आगे भी +2 U आएगा, ठीक है। आगे की अगर मैं बातें करता हूँ, तो S के बाद जरा देखो -4 हुआ है, -4 हुआ है, -4 करोगे G आएगा। तुमने कहा हाँ जी सर 2 ऑप्शन तो कट गए भाई। J को चेक नहीं करते हैं, लास्ट वाले को चेक करते हैं, क्योंकि वो हमें चेंज दिख रहा है। तो तुमने कहा सर E के बाद तो H आया है सर +3, H के बाद K +3, आगे भी +3 करेंगे तो N आएगा भाई। ऑप्शन नंबर A, दैट विल बी योर राइट आंसर। आगे बातें करते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ ना, तो एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये बातें समझ लो कि एनालॉजी जितने ये आसान चैप्टर है, उनका वेटेज एग्जाम में उतना ही ज़्यादा है। 2 क्वेश्चन तुम्हारे मिनिमम फॉर श्योर एनालॉजी से आने हैं, 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से फॉर श्योर आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग से बिल्कुल श्योर आने हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, 7 105 लिखा हुआ, कितने का मल्टीप्लाई है भाई। तुमने कहा सर 15 7 105, 17 9 जा 153। अब तुम कहोगे सर
7 से 8 बढ़ जा रहा है 15 हो जा रहा है, 9 से 8 बढ़ जा रहा है 17 हो जा रहा है, 13 से 8 बढ़ाओगे 21 हो जाएगा सर। और 21 इंटू अगर मैं 13 करता हूँ ना तो ऑप्शन के लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए यूनिट डिजिट पर। तुमने कहा सर 2 ऑप्शन दे दिए, भाई एग्जामिनर तो तुम्हारा चालाक है। तो तुमने कहा सर 210 + 63 होगा यानी कि 273 आएगा। ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए बातें करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो कैलेंडर का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, जहाँ पर अगर मैं इस टॉपिक की बातें करता हूँ तो लिखा है कि 11 जुलाई 2020 को मंडे है, तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। तो तुम कहोगे सर ये 11 जुलाई 2020 की बात कर रहा है और यहाँ पर 28 दिया है, सर कितने साल का गैप हुआ। तो प्यारे दोस्त जरा ये डिफरेंस देखो, क्या ये 8 साल का डिफरेंस तुम्हें दिखता है। तुमने कहा हाँ जी सर 8 साल का तो डिफरेंस है ही है। दूसरी बात, अगर मैं इस टाइम पीरियड की बातें करता हूँ तो तुम्हारे 2 लीप ईयर पड़ेंगे। तुम कहोगे कैसे कह रहे हो सर आप 2 लीप ईयर, मुझे तो 3 लीप ईयर दिख रहा है भाई। तो प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पर तुम्हारे 2 लीप ईयर इसलिए होंगे क्योंकि 2020 वाला लीप ईयर तुम्हारा काउंट नहीं होगा क्योंकि उसकी 29 फरवरी ना जा चुकी है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ 2024 जो है, 2024 और 2028 वाला तुम्हारा ये क्या बनेगा, लीप ईयर वाला काउंट होगा। तो तुमने कहा हाँ जी सर अब मुझे बातें समझ में आएगी, +2 होगा। लेकिन तुम देख रहे हो ना भाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, मंथ के भी चेंजेस हो रहे हैं। तुमने कहा हाँ जी सर मंथ भी चेंज हो रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर जुलाई दिया हुआ प्यारे दोस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब एक बात है ध्यान से समझो, 11 जुलाई तक की तुम बातें कर चुके हो, जुलाई में कितने दिन और बचे भाई। तुमने कहा सर जुलाई में 31 दिन होते हैं, 20 दिन बचे और आगे अप्रैल की, अब जून, जुलाई, अगस्त की बात करूँ तो 31 दिन होते हैं, 31 को 7 से काटोगे तो 3 बचेगा रिमाइंडर। सितंबर की अगर मैं बातें करूँ ना प्यारे दोस्त, सितंबर में होते हैं 30 दिन, 7 से काटोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। और इसी तरह अगर मैं अक्टूबर की बात करूँ तो तुम अक्टूबर में 0 दिन होंगे। क्यों 0 होंगे, क्योंकि हमें तो केवल 14 अक्टूबर तक जाना है प्यारे दोस्तों। और जब हमें 14 अक्टूबर तक जाना है तो तुम कहोगे सर 7 से काटने पर 0 रिमाइंडर बचेगा, जिसे ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक बात है देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 7 का पेयर बनाता हूँ प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सब 20 और 8 को काट दीजिए क्योंकि 20 8 28 होता है जो 7 से कटता है। 3 2 5 2 7, इस पूरे को भी काट दो क्योंकि ये 7 से कटता है। तो तुमने कहा सर मंडे अगर यहाँ पर है, इट मीन्स 14 अक्टूबर 2028 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह से 8-10 साल का ये जो गैप होता है ना, आप इसे बिल्कुल इसी तरह से निकाल सकते हो। जहाँ पर अगर बहुत सारे मंथ भी चेंज करता है तो बिल्कुल आप उसके दिन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो इट विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर मैं इस टाइप की बातें करता हूँ, एच के बाद आई आया हुआ है प्यारे दोस्त, क्या आया हुआ है, एच के बाद आई आया हुआ है। तुमने कहा हाँ जी सर यानी कि +1 हो गया, सी के बाद डी +1 हो गया, एन के बाद ओ +1 हो गया। तुमने कहा हाँ जी सर मेरी आंखें देख पा रही हैं भाई, सब में +1 हो गया है। तो अगर मैं इसी प्रकार बनाता हूँ, के बाद +1 करोगे आप एल आएगा, ए के बाद +1 पर बी आएगा, ई के बाद +1 पे एफ आएगा, एल बी एफ केवल ऑप्शन में दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी योर राइट आंसर। प्यारे दोस्तों अगर मैं इस मॉडल पेपर की बातें करूँ तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनका अच्छे से रिवाइज करो और आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में भी आने की भरपूर संभावना है। तो चलिए गाइस फिर आज के लिए इस मॉडल पेपर में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।